करे बैल काय डांट रहा हमरे बहुरिया को? अम्मा अपनी दोनों अंजुलियों से ऐसे धन लुटा रही है जैसे हम कहीं बहुत रईस खानदान से हैं। ये ऐसा काहे बोल रहा है बहुरिया? वो कहा है ना अम्मा जी, किटी का टिल्लू भैया क्लाउन किचन खोले हैं। तो क्लाउन तो है ही दोनों। क्या तुम क्लाउड किचन कहना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। तो कहा है ना वो हमको बोले रहे कि भाभी जी हमरा कछु बोनी होना चाहिए, हमरा बोनी करा दीजिए। तो हम उनका बोनी करा दिए और वो खुशी में पार्टी भी रख दिया। हमको बता वो में क्या गलत है? तो गलत किया ना, ये गलत बात नहीं की है। खबरदार जो हमरी बहुरिया को डांटा तो का गलत की है वो? अरे अम्मा हमसे बिना पूछे पार्टी दे रही है। हाँ तो वो देगी पार्टी, काहे पूछेगी तुमसे? हैं? हमरी बहुरिया का वचन ही शासन है, तुम्हारी तरह नहीं है कि जरूरत पड़ने पे पलटी मार दिए। लेकिन अम्मा हम देखो ये घर में पार्टी होके रहेगा, मतबल होगा, और ये पार्टी का रौनक हम बढ़ाएंगे। हम अपना डांस करेंगे पार्टी। अरे वाह, हम तो बिल्कुल सही टाइम पर आ गए। अब तुम्हारा डांस भी नहीं चूकेगा। पता नहीं हम छूट गए तो पीछे पीछे यहाँ तक आ गए हैं, नहीं रह पाते हैं काम रे बिना अरे जरा। वो क्या है ना रामकली, जब तुम हमसे अलग हो जाती हो ना तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है। क्या हुआ है? वो क्या है, बस कुछ दिनों से गैस की प्रॉब्लम है। दिया आपको भी गैस का प्रॉब्लम है, अलग के भैया को भी गैस का प्रॉब्लम है। सेम टू सेम। वो क्या है ना, कुछ दिनों से गैस के साथ साथ अन्य तकलीफें भी बढ़ गई हैं। राम क्या हुआ? इसलिए हम यहाँ हवा पानी बदलने आ गए। सोचा थोड़ा आराम मिल जाएगा और तबीयत भी ठीक हो जाएगी। ये तो सही है, फिर तो पार्टी मना ही नहीं पाएंगे। काहे नहीं मना पाएंगे? अरे कैसे मनाएंगे अम्मा? पापा पंडित रामकल की तबीयत ठीक नहीं है, पार्टी मनाएंगे तो पंडित डिस्टर्ब नहीं हो जाएंगे? हाँ, इसलिए पार्टी कैंसिल। हम एक बता के आ रहे हैं, ठहरो। अरे ललिता, तू कैसा है रे तू? अच्छा हूँ मैं, परसों ही पागल खाने से छूटा हूँ। स्वामित्व बाबू की याद आई तो उनके अस्थियों के स्थान के दर्शन करने आ गया। बहुत महान पगलेट था ये, पागलों में मेरा आइडियल था। इसी से मैंने सीखा था कि आखिर पागलपंती होती है तो क्या होती है। आगरा मेंटल हॉस्पिटल के सारे पागल इसके फैन थे। कितना सफाई पसंद आदमी था, इतना सफाई पसंद आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। सुना है कि दिन में 50-50 बार नहाता था। अरे ये तो पैदा भी हुआ था ना तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन पैदा हुआ था। मैंने सुना है कि इसके घर में 1-1 किलोमीटर दूर तक एक बाल नजर नहीं आता था, इतना सफाई वाला आदमी। अरे मेरे भाई, उसने तो अपने चेहरे पर दाढ़ी मूंछ तक नहीं रखी थी, यहाँ तक के सर पे बाल भी नहीं रखे थे उसने। लेकिन 2-3 बाल तो उसके सर पे थे ना। अरे वो 2-3 बाल इसलिए थे क्योंकि ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि अगर वो अपना सर पूरी, इसलिए क्योंकि सौमित्र अपनी गर्लफ्रेंड का सर मुंडवाना चाहता था। औरतों के लंबे बालों से उसको सख्त नफरत थी। एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड पागल खाने आई थी। उस दिन वो 50 बार नहीं 70 बार नहाया था, और जब 71वीं बार नहाने गया तो बाथरूम में उसने अपनी गर्लफ्रेंड का एक बाल देख लिया। गुस्से में सौमित्र आग बबूला हो गया। उसने तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड को कहा कि वो अपना सर मुंडवा ले। उसने हुक्म जारी किया। अरे इतना ही नहीं, उसने तो अपने मम्मी पापा का भी मुंडन करवा दिया था। मैंने सुना है कि वो चप्पल के ऊपर चप्पल पहनकर चलता था। नीचे वाली चप्पल में मिट्टी लग जाती थी, धोता नहीं था, वो फेंक देता था। कितनी भी दुख तकलीफ की बात, सौमित्र कभी भी रोता नहीं था। उसका ये कहना था कि रोने से कीचड़ होगा और कीचड़ होने से गंदगी होगी। यार, ये आदमी दुनिया का सबसे सफाई पसंद इंसान था यार, सबसे सफाई पसंद इंसान। देख उसके अस्थि स्थान की क्या हालत हो गई है। देख देख ना, घास फूस हुआ है। ये शोभा नहीं देता है। नहीं। ललिता, हाँ।
यार इसकी सफाई करते हैं, हाँ। है ना? मेरे बच्चों, अरे मेरे बेटे, कब से पलके बिछाए बैठे थे कि अब आओगे तब आओगे। अब आ गए हो तो चले मत जाना बेटे, हैं? क्या हुआ बेटे, ऐसे काहे घूर रहे हो? एक्सक्यूज मी, आप ही मनमोहन तिवारी भैया हो ना? हाँ मेरे बेटे, हमें ही है। काहे काहे पूछ रहे हो? दाल मंडी में चमेली छाप कच्चा बनियान के 3x4 वाले खोखे के मालिक मनमोहन तिवारी सेठ ही हो ना? हाँ हाँ मेरे बेटे, हमें ही है, लेकिन पूछ काहे रहे हो? एक्चुअली भैया, हमने आपको है ना आज तक इतना मीठो बनतो देखो ना है इसलिए अपनो ध्यान रखो। आप दवाई ववाई टाइम पे ले रहे हो ना? कहीं डायबिटीज ना हो जाए और किसी वक्त यानी कि बेवक्त कहीं तुम ऊपर ना निकल लो। मेरे बेटे, इस मोहब्बत के लिए धन्यवाद मेरे बेटे, धन्यवाद। वो सब छोड़ो, ये बताओ वो लाए हो बेटे वो? जहर? अबे चूस में भैया, क्या लाए हो? व्हाट डू यू मीन क्या लाए हो? अरे भैया आप होस्ट हो, आप ही पिलाओगे हमें? हाँ। अबे हम शराब की बात नहीं कर रहे हैं, गट्टे की सब्जी की बात कर रहे हैं मेरे बेटे। अरे यार, सीधे सीधे नहीं पूछ सकते हो गट्टे की सब्जी के बारे में? हाँ। नहीं लाए? हैं? मजाक कर रहे हो सेठ जी पास में जो बर्तन है ना उसी में रखिए, देख लो। इनमें? हाँ। हाँ। ओ ढक्कन अबे लगा के रखो, हटाओ मत। हाँ, कहीं इसमें टीका गिर गया तो मेरा मतलब कोई गंदा कीड़ा गिर गया तो मेहनत जाया हो जाएगी हमारी। नहीं नहीं बेटे, जब हम होस्ट हैं तो चेक तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, ठीक है ढक्कन। मेरा मतलब सेठ जी ठीक है? सब ठीक है, बढ़िया है। तो ले आओ अंदर, लाओ थैले को ला अंदर, बर्तन लेके आओ बेटे, एक एक कर। हाथ वाथ लगवा दो। आलिया लग रही है भाई। अरे आलिया, अरे चुप हो जाओ, हमको पता हम कहाँ लग रहे हैं। पंडित रामफल हमको बोले हम बिल्कुल मनोरमा लग रहे हैं। चूस में गाइस। भैया आगे को क्या प्रोग्राम है? खाना बिल्कुल तैयार है। कसम खा के कह रही हूँ, बड़ा मन सा कर रही है गट्टे की सब्जी खाने का, मतलब उतावला सा हो रही हूँ। अरे भाई हमारी मुख्य अतिथि अनीता भाभी नहीं आए, वो नहीं आएंगी तो कैसे खा ले बताइए। हेलो अंगूरी जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हेलो तिवारी जी। हेलो भाभी जी, ऐसे लेट कैसे हो गई आप? विभू की वजह से। ओह, अरे उसको एक प्रेजेंटेशन बनाने को दिया है, इतनी मिस्टेक्स कर देता है कि उसको करेक्ट करने में ना एक एक वर्ड समझाना पड़ता है, बस उसी वजह से लेट हो Hi गई। everybody, hello आंटी जी, hello। तुम यहाँ? तुमको बोला था ना, जब तक प्रेजेंटेशन रेडी ना हो जाए तुम कहीं नहीं निकलोगे। अभी मैं बहुत थक गया, I was too tired and exhausted। जरा जरा उसी काम में थक जाते हैं, बताइए, इसलिए तो नल्ले हैं। है दिया, बस बस का है? अब आ गए हैं तो ठीक बा ना। वो का है कि अम्मा जी के डानस का और गट्टे की सब्जी का आनंद ले लेंगे ना वो। Thanks भाभी, thanks। हाँ तो चलिए बताइए पहले फिर क्या किया जाए, डांस या भोजन? डांस डांस Dance। है दिया, लेकिन पंडित जी कहाँ हैं? आ गए। वो क्या थोड़ा सा कमर में दर्द हो गया है ना। अरे पंडित जी, आंटी जी का कमर तोड़ डांस देख लेंगे, कमर दर्द एकदम हवा हो जाएगा आपका। कसम से बोलना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी हमारी अम्मा आपके सामने खूबसूरत नृत्य प्रस्तुत करेंगी। आप सभी से निवेदन है कि ताली बजाकर हमारी अम्मा का उत्साहवर्धन किया जाए। हम भी अम्मा जी। चलिए आइए।
क्या कर रही है पल्लू? अरे क्या है ना, जल्दी जल्दी में ना हम पैसा ले जाना भूल गए हैं। हम पैसा ले लें फिर जाते हैं, ठीक है? अरे तो आप यहाँ रुकिए ना, हम लेकर आते हैं। सुन, क्या है कि हमने ही तो रखा है गद्दे के नीचे, हम जाते हैं अभी लेके आ जाते हैं, ठीक है अरे ना? आप क्यों चिंता कर रहे हैं, हम लाते हैं ना। अरे मेरे को ऐसा क्या लग रहा है कि तुम घबराए रही हो? क्या हो गया? कोई अंदर है क्या? नहीं तो आप भी कोई तो अंदर रह जाओ, मैं देखता हूँ कौन कौन है। अरे 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 तुम लोग मेरे घर के अंदर तुम कौन थे ये लोग? बोले रहे ना कि तुम जो ज्यादा फ्री हो जाती है, बोले थे कि मुस्टंडा घूम रहे हैं बाहर, तुमको ना समझ में नहीं आता है। क्या कर रही है यार? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? लौंडो, बाहर निकलो, लौंडो, बाहर निकलो। अबे ओ साले लौंडो, जल्दी से बाहर आ जाओ, वरना मैं तुम्हारे किचन के पर कच्चे उड़ा दूंगा। हाँ सर, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है आप तीनों को? लौंडो, जुलाब की प्रॉब्लम हो गई है। ओके, 2 गोली सुबह जागने से पहले और 2 गोली रात को सोने के बाद ले लेना। ये लो। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? हम तुम्हें क्या डॉक्टर दिखते हैं जो तुम्हारा ट्रीटमेंट करेंगे? अरे यार, ये तो खुद बहुत बड़े वाले तांत्रिक हैं। बबूत फांक लो, पनाले बंद हो जाएंगे। लौंडो, जो प्रॉब्लम हमें जुलाब की हुई है ना, ये तुम्हारे गट्टे की सब्जी खाने की वजह से हुई है। खबरदार! खबरदार, जो मेरे गट्टे की सब्जी पे कीचड़ उछालो तो दंगा करवा दूंगा मैं शहर में। तू दंगा करवाएगा? साले तू दंगा करवा के तो देख सालों, उन्हीं दंगों में तुम दोनों की मैंने धुलाई ना करवाई ना, तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। अच्छा, क्या नाम रखोगे अपना? शक्ति चौधरी? आओ ललिता, आओ आओ। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास में कि मेरे गट्टे की सब्जी से तुम्हारे अंदर जुलाब को सैलाब आ गओ? और जब तक सबूत नहीं मिल जाता तब तक यहाँ आने की जरूरत नहीं है, वरना कसम खा के कह रही हूँ कुत्तों की तरह बाहर निकाल दूंगा और गले में पट्टे जरूर डाल दूंगा। गेट आउट! जल्दी से यहाँ से 9 2 11 है जाओ, नहीं तो है ना गरम गरम कढ़ाई को चैको चढ़ा दूंगा मैं। डॉक्टर मास्टर, इससे पहले ये लौंडा पागल हो जाए, और ये दोनों लौंडे है ही पागल, कहीं गलत जगह पे गरम गरम चिंका लगा दिया ना तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। ओ ऊंट के मुंह वाले, क्या बड़बड़ा रही है तू? चल भाग यहाँ से, वरना पता है ना गले में पट्टे डाल दूंगा और जबान जोर के लटकी होगी बाहर। ना 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 ना, टॉमी टॉमी टॉमी। ओ टीका टीका टीका। सर, ये तीनों है ना हमारी भावनाओं से खिलवाड़ करके चले गए सारे। बता यार, गट्टे खाने से कोई पेट खराब होता है सारे? ना। हिम्मत तो देखो यार तीनों की सारे। अरे 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 मेरा भाई, इन तीनों पे लानत भेज, तीनों पे लानत भेज। तू टेंशन ना ले भाई, कसम खा के कह रही हूँ टीका, तेरी कसम खा के कह रही हूँ, अगली बार ये तीनों आएंगे ना तो इतनी मिर्ची वाली डिश खिलाऊंगा, इतनी मिर्ची वाली डिश खिलाऊंगा कि इन तीनों की जबान कुत्ते की तरह बाहर लटकी होगी यूं करके। तू फिक्र ना। अरे दादा, ये मनोहर, यस सर। जब से हमने ये गट्टे की सब्जी खाई है हमारे भट्टे खुल गए। लेकिन सर मैं ये पूछता हूँ कि आप उस टीका और टिल्लू पर केस क्यों नहीं दायर करते? चिल्ला चिल्ला नहीं, यस सर। धीमे धीमे बोल। असल में मुन लोडन से हमने कही थी कि गट्टे की सब्जी न्योछावर में दई हो, तो उनने जो न्योछावर दई वही गट्टे की सब्जी हमने न्योछावर समझ के खाई। अब हमें क्या पता तू कितनू राय तू फैलेगो, अब उन लोनर पे हम कैसे कार्रवाई करें? तो सर
अब इसका उपाय क्या है सर? उपाय एक सही है मनोहर। अगर हमें अपनी अलावा कोई एक पार्टी ऐसी मिल जाए जिन्हें उन धीगे लट्टन की गट्टे की सब्जी पेली, फिर हम उन दोंगन को ऐसो पेलेंगे सारन के बिल्कुल रमतूला बना देंगे मार मार के। अरे दादा। सर मुझे ऐसे लगता है कि अब वो सारे लोग बाथरूम के चक्कर काट रहे होंगे। मरोड़े उठ रही। आपने बिल्कुल सही कहा मनोहर साहब। सुबह से न जाने कितनी बार बाथरूम का चक्कर लगा चुके होंगे, कम से कम 10 बार तो हो गए होंगे। और मैंने तो कम से कम 7.5 चक्कर लगा लिए। मेरे तो 4 चक्कर में ही बुरे हाल हो गए। एक सेकंड डॉक्टर साहब, एक बात समझ में ना आई, तुमने इतने कम चक्कर काहे लगाई? क्या तुमने गट्टी कम खाई? नहीं अप्पू सिंह जी, कम तो नहीं खाए। क्या है, मैं डॉक्टर हूँ ना, तो डोज ले रहा हूँ। वो सब तो ठीक है, हमें जो बताओ थे काहे आए? अरे हप्पू सिंह जी, हम लोग टीका और टिल्लू के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने आए। उन कमीनों की गट्टे की सब्जी ने हमारे पेट में भोकाल मचा रखा है। आप उन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। ज्यादा कड़ू ना करो, नहीं पतलू हो जाएगा मामला। अप्पू सिंह जी, अगर देखा जाए तो उन लौंडों ने सीधा सीधा हमें जहर दिया है। आपको तुरंत कार्रवाई करनी होगी। बस मिल गया रीजन। यस सर। डॉक्टर साहब तुम चिंता ना करो, बस फटाफट रिपोर्ट लिखवाओ। उन धीगे लट्ठन को हम बहाल करेंगे, थाने बुला के सारण के सारे गट्टे खोल देंगे। रिपोर्ट लिखवाओ। लिखो लिखो, आप लिखो अप्पू सिंह जी। क्या 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 कर क्या रही हो? यहाँ क्या कर रही हो? बैक्सिंग फॉर यू। तेरा वेटिंग फॉर यू तो नहीं कहना चाह रही। ऐसे ही पकड़े हैं। कहा तुम्हारे हाथ में? ई कैक्टस। फिर की ले रही हो हमारी? आपको नहीं पता ये का है? हमसे गलती हो गई हमारी अम्मा। अरे काहे खेला कर रही हो हमारे साथ? हमका जो खेला करने के मूड में नहीं है। हाय दिया, हम भी कोनो खेला वेला नहीं कर रहे आपके साथ। अरे तो फिर हमें अंदर काहे नहीं जाने दे रही हो? कहा है कि प्ले स्टेशन नहीं है। ये तेरा परमिशन तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं, इजाजत नहीं। तो फिर हाथ में नारियल लिए जो है हमारा रास्ता काहे रोक रही हो? जाने दो। बात तो सुनिए, अम्मा जी का कॉल आया रहा। अम्मा जी हमको बोली कि उबैल हमने मतलब कि आप जब चिरकिन बाबा के यहाँ वो नारियल चढ़ा कर आएंगे तो आपको ई नारियल जो है वो फिर से चढ़ाना है। अच्छा लाओ नारियल हमें दे दो और हमें अंदर जाने दो। प्लीज समझो, हमारा समझो हालत खराब है पगली। आगे तो सुनिए, अभी बात पूरा नहीं हुआ है। जल्दी बोलो का है? ये नारियल केवल चढ़ाना नहीं है, इसको छीलना है और फिर ऊपर पानी भी पीना है। तो तुम छील दो। आपको छीलना है? अरे हमें काहे छीलना है? काहे कि प्रायश्चित भी तो आपको करना है ना। इतने सारे लोगन का जो है गट्टे का सब्जी खा गए आप। हाँ तो ये प्रायश्चित ही करना है। जब तक ये नारियल आप छीलेंगे नहीं, वो प्रायश्चित जो है वो पूरा नहीं होगा। अच्छा मतलब नारियल छीने बिना घर में प्रवेश वर्जित है? सही पकड़े हैं। मुसीबत। लाओ। हाँ ये लीजिए। तेरा अब क्या काटेगा? उंगली से काटेगा? नहीं, एक 2 मिनट। ये देखिए, वेरी गुड रुकी भैया। बल्ले डांसिंग बंद कीजिए और ये नारियल को अच्छे से छीले नहीं तो कुछ और छिल जाएगा उसकी जगह। यहाँ तो
हमारी बल्ले बल्ले हो रखी है पगली। अक्का बोले? अरे यहाँ हमारी बल्ले बल्ले हो रखी है पगली। ये तुम बैले डांसिंग करना चाह रही हो? ऐसा ही पकड़े। हमारा पेट फटने वाला पगली, फटने वाला है। तो क्या करें? कुछ ना ही कर सकते। अम्मा जी का काल आया रहा। पंडित रामपाल बोले हैं कि जब तक ये नारियल नहीं छिलेगा आपको अंदर जाने का इजाजत नहीं है। ससुर जी का आदेश है, हम कुछ ना ही कर सकते हैं। चलो ठीक है। काटिएगा, छिले छिले होगा होगा, आपसे जरूर होगा। छिले ना। छिले छिले। जोर लगा के हैसा। हाँ, वेरी गुड। चाचा राम किशन बोल रहे हैं। हम ये कह रहे थे कि आप राम दुलारे जी से बात कर लीजिए ना कि वो अपनी बेटी का हाथ हमारे हाथ में दे दें। अब तो हमारा जॉब भी लग गया है। अरे चाचा, शौचालय में लगा तो क्या हुआ, जॉब तो जॉब होता है ना। अरे हम अच्छा खासा कमा लेते हैं, ऊपरी कमाई भी होती है। उनकी बिटिया को खुश करके रखेंगे हम। अरे चाचा आप बात छेड़िए ना। चलिए अच्छा रखते हैं, राम राम। भैया खाली है? खाली है, भर दीजिए। चलो आइए। कहाँ चल दिए भाई, पैसे कौन देगा? कितना हुआ? 4 रुपया छुट्टा दीजिए, एक आदमी का 2 रुपया। 4 रुपए छुट्टे दीजिए। मेरे पास 4 रुपए नहीं है। अरे आपके पास क्या टॉयलेट में जाने तक के पैसे देंगे? Don't be so cheap यार, give me 4 रुपीस। अब यार बहुत ही। ये लो भाई। ये क्या है? 10 रुपए। 6 रुपया छुट्टा नहीं हमारे पास। 10 पूरे रख ले भाई, 10 पूरे रख ले, अंदर जाने दे। अरे 10 रुपये में क्या होगा भैया, चाय भी तो नहीं आता है। अरे यार यहाँ पर शौचालय में नौछावरखोरी चल रही है यार, क्या है ये सब यार? बता यार तुम, ये ले चल। अब 20 रुपए में तो घैया कुछ मिलेगा। अरे यार चाय मिलेगी, चाय के साथ एक बिस्कुट का पैकेट मिलेगा, और क्या चाहिए तेरे को यार? अरे भैया उससे पेट थोड़ी ना भरेगा, और चाय पीने से तो एसिडिटी भी हो जाता है। तो क्या करें? 5 स्टार होटल में तेरे खाने का इंतजाम करें क्या? हम कहाँ कह रहे हैं कि आप 5 स्टार में कराइए, नॉर्मल जगह ही करा दीजिए। देख भाई, एक काम करते हैं, पहले हमें हल्का होने दे, हम तेरा पेट भर देंगे। वो हम खुद भर लेंगे, बस आप लोग ना 500 रुपया दे दीजिए। 500? हाँ तेरा दिमाग फिर गया है, टॉयलेट करने के 500 रुपए मांग रहा है तू? अरे जी दे दीजिए, 250 कर लेंगे ना यार। अरे भैया सुनिए, जब इमरजेंसी होता है ना तो लोग 1000 रुपया दे के जाते हैं, हम तो सिर्फ 500 रुपया ही मांग रहे हैं। नहीं भाई हम नहीं दे पाएंगे यार, हटाओ। चलिए फिर छोड़िए। अरे 1 मिनट यार, अगर नहीं हो सकता ना तो एक काम कीजिए, फिर दूसरा टॉयलेट जाके तलाश कर लीजिए। अबे दीजिए दीजिए। मर साले। आप जाएं। हागते देवो ना, हल्का होते देवो ना, मामोने। ये तो ये बेटी में बात करता भी बंगोली में बात कर रहा है। हाशून दादा, हाशून, या आशुन हाशून, हाशून दादा, हाशून, हाशून दादा, हाशून, हाशून दादा। लेकिन दादा ये तो लेडीज डिपार्टमेंट है, ये तो लेडीज है। हाशून दादा। उसके बाद शांत हो गए। अबे ओए ओए, अबे इनके योगदान देने पे तेरे टसुए क्यों बह रहे हैं? अरे इन लोगों ने बहुत गलत स्थान पे अपना योगदान दे दिया है। जिस स्थान पे इन्होंने योगदान दिया है ना, वो जगह मेरे दोस्त सौमित्र गांगुली की कब्र है। सौमित्र गांगुली हमारे मेंटल हॉस्पिटल का सैनिटेशन इंस्पेक्टर, ऑल्सो नोन एज सफाई दरोगा है। मेरा मतलब है था। अरे सफाई उसकी जिंदगी थी, वो बहुत ज्यादा सफाई पसंद इंसान था। और इन लोगों ने
इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। अब सौमित्र गांगुली जो है ना, सौमित्र गांगुली अपनी सफाई की चादर पर लगे इनके योगदान के धब्बों का गिन गिन के बदला लेगा, बहुत भयानक बदला लेगा। ये क्या मतलब? सक्सेना जी, मैं इन सब बातों पे बिलीव नहीं करती, कुछ भी बोल रहे हैं आप। अरे भाई, माँ आप बिलीव नहीं करती है ना, तो मैं आपको बिलीव करवा दूंगा। आज रात को ही आप लोगों को बिलीव करवा दूंगा। सौमित्र गांगुली से मिलवाता हूँ आप सबको, अभी लेता हूँ, अपॉइंटमेंट लेता हूँ मैं। अरे जी, नुक्कड़ पे अंधेरा है, चलिए वहीं चलते हैं। पानी पानी कहाँ से? दिया क्या हुआ सक्सेना जी? विभूति भैया, तिवारी भैया, आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। आप दोनों ने बहुत गलत जगह पंगा ले लिया है। अब सौमित्र बाबू की आत्मा आप दोनों को कभी भी चैन से 2 नंबर करने नहीं देगी। ऐसा ऐसा मत कहिए यार, ऐसा मत कहिए। अरे ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, सौमित्र बाबू कह रहे हैं। अरे ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, सौमित्र बाबू कह रहे हैं। आपको यहाँ बुलाया सोल्यूशन के लिए, आप तो डरा रहे हैं यार। डरा नहीं रहा हूँ भैया, मैं आपको चेता रहा हूँ। अरे आप बताइए, अगर कोई बाल्टी भर के कीचड़ आपके घर में जाके फैला दे, कैसा लगेगा आपको? बताइए बताइए भाई माँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे तो बहुत बुरा लगेगा। हम तो का मनी ऑर्डर कर देंगे। हाँ भाभी जी, मनी ऑर्डर का वक्त गुजर गया, अब तो RTGS होता है। और क्या बोले? भाभी जी, आप मर्डर कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं, वो का खून कर दे हम। हाँ अंगूरी जी एकदम ठीक कह रही हैं। मतलब घर हमारा एक मंदिर होता है, अगर उस पे ऐसे कोई गंदगी फैला देगा तो बुरा तो लगेगा ही ना। अरे यार, जो हुआ सो हुआ, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो बेकार में? अरे गड़ा हुआ मुर्दा तो इन दोनों ने उखाड़ दिया है दादा डेविड। हाँ तो हम भाई तो बोल रहे सक्सेना जी, वो उखाड़े हुए मुर्दे को वापस गाड़ दीजिए ना। इतना आसान नहीं है भाभी माँ। सक्सेना जी, आपसे गुजारिश है कि आप सौमित्र बाबू को बुलाइए, उनके सामने हम दोनों पर्सनली बारी बारी से माफी मांग लेंगे। विल से सॉरी टू हिम। बुलाइए, हम उन्हें हैंडल कर लेंगे विद केयर। विद केयर। करता हूँ मैं कोशिश। हाँ हाँ भूरी, क्या बात कर रही हो? अच्छा ठीक बा, हम अभी बताते लड्डू के भैया को। हाँ हाँ भाई, अब बस शांत हो जाइए लड्डू के भैया, आपका प्रेशर भी शांत हो जाएगा। जल्दी बताओ कैसे शांत होगा, जल्दी बताओ। हम सुने हैं कि डांस करने से जो है वो प्रेशर शांत हो जाता है। तो आप डांस कीजिए, आप भी ट्राई कीजिए। ई लीजिए, हम गाना लगाते हैं, डांस कीजिए। चलो ट्राई मारते। आप सर बंद करो। अरे इससे तो और भी ज्यादा जान अटक गई। कोनो जरूरत नहीं है ये सब नाटक करने का। प्रणाम करे अम्मा जी। तो तुम ही बताओ अम्मा क्या करें, जान दे दे अपनी? अरे जान देने का कोनो जरूरत नहीं है। ये देखो, ये ताबीज दिए हैं पंडित रामफल। हाँ, इका बांध देते हैं, इसके बाद तुम जो है आराम से जाओ बाथरूम और जो जी में आए करो। जाओ जाइए जल्दी जाइए। बाबूजी नमस्ते। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते टीके टिल्लू। अब ये क्या लेके आए हो तुम? भाभी जी, जामे आपकी फेवरेट सब्जी है, गट्टे की सब्जी। बहुत टेस्टी बनी है। वाकई में भाभी जी, आप दोनों खाकर देखिए, कसम खा के कह रही हूँ,
उंगलियां चाटती रह जाएंगी। अरे क्या उंगलियां चाटते रह जाएंगे, तुम्हारे गट्टे की सब्जी की वजह से आज विभू और तिवारी जी की तो बैंड बजी हुई है। हैं? ये क्या कह रही हो? What are you saying? अब बिल्कुल ठीक बोल रही हैं वो, का आपको पता ना ही है। हमरे बेचारे लड्डू के भैया जब से वो अब गट्टे का सब्जी खाए ना, वो कितने बैकलेस हो गए हैं। आई लाइक इट। अंगूरी जी, आप रेस्टलेस कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं, वो कितने बेचैन हैं पता है आपको। अच्छा, अब भाभी जी क्या घटना घट गई ऐसी? हुआ ये कि OMG, इतना सब कुछ है गो, हमें पता ना लगो। भाभी जी, हम सच्ची कह रहे हैं आपको, हमने हमारे गट्टे की सब्जी में ना कौन मिलावट ना करी। वो तो विभूति सेठ और तिवारी सेठ और साथ में जितनी भी चिरांदी थी ना भाभी जी, वो ना गट्टे की सब्जी भसक भसक के खा रही थी। ऐसी खा रही थी कि गट्टे पचे ना और रायता फैल गया। सुनो लड़कों, अगर भाभी माँ गट्टे की सब्जी नहीं खा सकती तो क्या हुआ, उनका बेटा है ना, उनका बेटा गट्टे की सब्जी खाएगा। मैं भी चाहता हूँ कि विभूति भैया, तिवारी भैया जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उसी सिचुएशन से गट्टे की सब्जी खाने के बाद मैं भी गुजरूं। तुम ये सब्जी मुझे दे दो। चूस मी पगलेट भैया, ये गट्टे भाभी जी के लिए लेके आए हम, आपके लिए ना आए। मुझे दे दो लॉन्डो। नहीं देंगे। नहीं, प्लीज दे दो। नो नहीं। नो नो। दो ना यार। नो। दिया का करें आप लोग ई बेचारी अनीता जी का घर का है आप लोग गंदा कर रहे हैं। इतना गंदगी करेंगे ना, वो सौमित्र दादा फिर से नाराज हो जाएंगे इतना सारा गंदगी देखकर। अब क्या होगा? सौमित्र बाबू बहुत बड़े सफाई पसंद इंसान थे, ओसीडी था उनको, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सफाई का। एक मिनट अंगूरी जी, जहां चाह है वहां राह है। एक आइडिया आया है मेरे दिमाग में। का? ठीक है टिल्लू जी भाभी जी। तुम लोग हमारी मदद करोगे? देख देख सारे बिना कच्चे के नाड़े सीधे माथे में निशाना लगाऊंगा। लगा 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 लगा। बहुत बड़ा निशान चाहिए हूँ मैं। देख अबे भुतनिया की ये माथा था। अबे तूने पेट पे मारा है, देख निशाना इसे कहते हैं। कर कर कर। तिवारी की नोकेली नाक पे मारूंगा मैं। मार मार। नहीं थोड़ा ये नाक है सारे। अब वो खुद तू नाक कह रहे हो? अरे अब देख। यार निशाना चूक गया तेरा। अब देख टिल्लू का निशाना ये। मुझको देख 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 देख। अब देख मार 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 मार। ये ले ये ले इसी की निकाल। यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग? कौन सा ऐसा कचरा डाला जो इन कमबख्तों ने नहीं छोड़ा? अरे कमबख्तों ने तमाशा बना दिया हम दोनों का। देखिए इसमें आपका ये फायदा है। अब का है ना कि जितना गंदगी हम आप लोगन पर डालेंगे ना, उजावा सुमात्रा बाबू का आत्मा उतना आप लोगन से दूर रहेगा। अरे कौन सी मात्रा बोल गई? क्या बोल रही है? अरे क्या फर्क पड़ता, क्या फर्क पड़ता। सौमित्रा बाबू ऐसे ही पकड़े हैं। देखिए बातें बनाना बंद करिए, आप लोग काफी गंदे हो गए हैं। आप लोग फटाफट वॉशरूम जाइए। ये एक एक्सपेरिमेंट है, अब देखिए कितना सफल हो पाता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है तिवारी जी। डर तो मुझे भी लग रहा है बहुत। ठीक है डरते रहिए, यहीं खड़े रहिए और अपने पेट में ऐसे गैस भरते रहिए। हाँ सच्ची। और हमरे कमरे में तो लड्डू के भैया आप आना ही ना ही। हाँ वो गैस हमसे बिल्कुल बर्दाश्त ना ही होता है। तुम भी
हम भी तो आपको खिलाएंगे। वाह। अब प्रणाम करे ले दीदी भैया। दूधो नहाओ पूतो फलो। दिया वो तो जब आप चाहेंगे तभी होगा ना। और खाएंगे लड्डू? खुश रहो, अखंड सौभाग्यवती भव। थैंक यू। आशीर्वाद दे दिया आप? अब खाना खाते हैं बढ़िया सा। गिफ्ट? ओह गिफ्ट, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। दिल दिया, वो भी इतना छोटा सा। बड़ा ले लो। ये लो। अब ये मत पूछना कि कहां से आया, क्यों आया, कब आया, कैसे आया, आ गया बस। तुम्हें पता अभी हम मरती मरती है बची सारी। 10 साल से ज्यादा हो गए कह रही है घंटी ठीक करा लो, घंटी ठीक करा लो। तुम्हारे कान में सारी जूना रेंग रही। क्या चाह रहे तुम? एक साथ का आए हैं सब। तुम्हारा जनाजा निकालने थोड़ा काम है तुमसे। मेरे से क्या काम पड़ गया बे तुझे? जो लौंडा ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है कि तुम इनकी तनख्वाह ना दे रही, मुझे ऐसी शिकायत करवा दी, हमें कार्रवाई करने पड़ेगी। तुम थाने चलो, थाने चलो। एक मिनट क्यों बे? हम तेरी तनख्वाह लेके भागे जा रहे हैं क्या? तुम जैसे पैसे के लालची आदमी का क्या भरोसा। साले, ये भी आज तक कभी तेरी तनख्वाह रोकी है? दी है ना? कहाँ दी? कहाँ दी? अठन्नी चवन्नी पकड़ा देते हो, कभी अठन्नी देते हो, कभी चवन्नी देते हो, बस ऐसे करते हो। तू कौन है बे? ये मेरा बुरा वक्त है, बुरे वक्त का साथी है, इसका मुझ पर पूरा आके बोलने का। ऐसा है, हमारे पास कैश वैश नहीं है, सिर्फ 1000-2000 पड़े हैं। 1000-2000 से काम ना चलने का। कब तक ये अठन्नी चवन्नी का खेल चलता रहेगा? ऐसू है, हमें ऐसू लगता है कि तुम्हें लौंडन की तनख्वाह दो चाहिए। तुम लौंडा की तनख्वाह दियो। दरोगा जी, हम का हम मना कर रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा समय चाहिए, समझे? कितना समय चाहिए? अरे अब जाहिर सी बात है, बड़ी रकम है तो 2-3-4 महीने तो लगेंगे। हमेशा हमेशा ऐसे करते हो, ऐसे करते हो आप। लौंडे को रुकवा देते हो 1-2 महीने के लिए, बाद में कहते हो कि ये ले ले बेटा, नहीं है, या ठन्नी ले ले, चवन्नी ले ले, ऐसे करके टलका देते हो। लेकिन इस बार जो लौंडो है ना, मानने वालों ना है, ये बदलो लेके रहोगे। तुम न समझी, तुम हमें कौन अब तक संकेत नहीं मिलो। तुम थाने चलो। लेके जाओ इनको, दरोगा साहब, लेके जाओ इनको। मैंने कहा हेलो भाभी जी। हेलो भरभूति जी, कैसन बा? बस अभी जी रहे हैं आपकी मोहब्बत की छाव में और आपकी चाव में। आप क्या बोले? आप बताइए कैसी हैं आप? हाउ आर यू? हम एकदम ठीक बा, बस आपका दुआ है। भाभी जी, हमारी दुआ हमेशा आपके साथ रहेगी, ऑलवेज। अथांक भरभूति जी। भाभी जी, सिर्फ आप ही हैं जो दुआ के काबिल है। अच्छा? जी हाँ भाभी जी, एक आप ही तो हैं जो इस नाचीज की इतनी इज्जत करती हैं। एक आप ही तो हैं जो इस नाकारा की इतनी कदर करती हैं। भाभी जी, एक आप ही तो हैं जो इस नल्ले को झेलती हैं। भाभी जी, एक आप ही तो हैं
जो इस कामचोर की हौसला अफजाई करती हैं, उसकी तारीफें करती हैं। भाभी जी, इतनी इज्जत मुझे किसी ने नहीं दी जितनी इज्जत आपने मुझे दी। इतनी इज्जत अन्नू तो खरी इज्जत करती नहीं है। भाभी जी, आप मुझे ऐसे इज्जत देती हैं, ऐसे इज्जत देती हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई माशूका अपने आशिक को दे रही है इज्जत। क्या बोले? हाय 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 हाय, आपके इस का बोले में भी क्या इज्जत है भाभी जी, मजा आ गया। आप तो हमरा ऐसे ही तारीफ करते हैं हाय सच्ची। हाय 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 भाभी जी, क्या कहा भी आपने? आप तो हमरा ऐसे ही तारीफ करते हैं। भाभी जी, कितनी इज्जत है इसमें, कितनी इज्जत है, ढकी हुई है, छुपी हुई है, कैमोफ्लेज बट इज्जत है। क्या बात कर रहे हैं? भाभी जी, क्या बात कर रहे हैं, भी कितनी इज्जत है, कितनी इज्जत है। माय गॉड, आई कांट हेल्प इट यार। मैं दिस इज सो ओवरवेलमिंग भाभी जी। भाई दिया। ओह माय गॉड, एक्सेसी एक्सेसी भाभी जी, आपके हाय दैया में भी कितनी इज्जत है। ठूस ठूस के लत पत है आपका हाय दैया मेरी इज्जत। आप बिना का बात करते हैं बस। ओ माय माय भाभी जी, आपकी हंसी में भी कितनी इज्जत है मेरे लिए। माय गॉड, अरे भाभी जी, वो जो आपने कहा बात कर रहे हैं, मैं जो बोला उफ, उसमें भी बहुत इज्जत है भाभी जी, बहुत इज्जत है। आई रियली कांट टेक। बस कीजिए भरभूति जी, आप हमको बहुत शर्मिंदा कर रहे हैं सच्ची। गॉड भाभी जी, आपकी इस शर्मिंदगी में भी कितनी इज्जत है मेरे लिए, कितनी इज्जत है। अब देखिए, अब बस कीजिए, हम बहुत इमोशनल हो रहे हैं अपना तारीफ सुन कर। भाभी जी, आपके इमोशनल में सब में बहुत इज्जत है मेरे लिए। आप इमोशनल कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। मोक्ष, निर्वाणा। भाभी जी, आपके सही पकड़े में कितनी तहजीब और कितनी इज्जत अफजाई है मेरे लिए। मैं आई रियली कांट टेल यू भाभी जी। आपको देख के लग रहा है जैसे कभी अभी आप लखनऊ चली आ रही हैं। मेरा कॉल आ रहा है भरभूति जी। माय गॉड, वाह भाभी जी वाह, क्या नृत्य किया है आपने। लेकिन कितनी मोटी हो गई हैं आप। पहले तो आप भूरी हिरनी लगती थी, लेकिन अब आप भूरी हथनी लगती हैं। माय गॉड, तिवारी के बच्चे की इतनी हिम्मत कि तुम्हारे बारे में इतना भद्दा कमेंट दिया उसने। यार भाभी जी के बारे में मैंने कभी भी कोई 19-20 कमेंट नहीं दिया। कभी मैंने उनकी परफॉर्मेंस देखी है, हमेशा मैंने बुरी बुरी तारीफ की है, खुल के तारीफ की है उनकी। और इस कमबख्त ने तुम्हारे बारे में इतना भद्दा कमेंट दिया, इस कच्चे बनियान का मैं कच्चा फाड़ दूंगा। बाय गॉड, रिलैक्स। गुस्ताखी उन्होंने की है, इसकी सजा तो मैं उन्हें जरूर दूंगी। तुम्हारे बारे में ऐसे कमेंट देने से पहले उस आदमी को अपनी शक्ल देख लेनी चाहिए थी। शक्ल देखी है उसकी, तरबूज की तरह शक्ल है, मुझे चिपकाई हुई है उसके ऊपर। आते तो ऐसे जैसे वो चूहे की बिल। सिगरेट फिल्म की भीड़ में खड़े हुए शक्ल वाला आदमी तुम्हारे बारे में ऐसे कमेंट दे रहा है, तुम्हारे बारे में। छोड़ो वेबो, छोड़ो बस। अरे नहीं छोड़ सकता यार, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वेबो रहने दो, गुस्सा अपना शांत रखो। मैंने फैसला कर लिया है कि हम ये इलाका छोड़ के जा रहे हैं। हाँ। इतनी छोटी सी बात के लिए हम इलाका को छोड़ेंगे यार? छोटी सी बात? हाँ। अरे अभी तो तुम इतने हाइपर हुए जा रहे थे कि इतना भद्दा कमेंट कैसे कर दिया है, ये कर दूंगा फलाना ठिकाना, और अचानक से तुम्हारे सुर कैसे बदल गए? सुर नहीं बदले। देखो क्या, मेरी बात सुन। देखो, गुस्ताखी तुमने नहीं की है, गुस्ताखी हमने नहीं की है, गुस्ताखी उसने की है। जाएगा कौन? अगर कोई जाएगा तो वो जाएगा। रहने दो वो, हमें उनसे क्या लेना देना है। अगर उनके अंदर जरा से भी गैरत होती ना, तो अब तक ये इलाका छोड़ के चले भी गए होते। कुछ दिनों के लिए सही, लेकिन ना मैं ना उनकी शक्ल नहीं देख सकती, उनकी घटिया शक्ल देखने लायक नहीं है। बस मैं शिफ्ट हो रही हूँ। तुम अकेले कहाँ शिफ्ट होगी? मैं अकेली क्यों शिफ्ट होंगी? तुम मेरे साथ शिफ्ट होगे। लेकिन मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ? तुम मेरे बेबू, यू आर माय हस्बैंड। हाँ, ये क्या सवाल हुआ? और तुम यहाँ क्या करोगे? इधर उधर ताक झाक करोगे, आवारागर्दी करोगे, मेरे साथ रहना? नहीं, मैं काम करूंगा, मन लगाए काम करूंगा। हाँ? क्या? आज तक तो नल्ले घूमते हो, आज तक कोई काम नहीं किया, अचानक से मेरे पीछे तुम काम करने लगोगे। अपना सामान पैक करो, अपना भी और मेरा भी। हम शिफ्ट हो रहे हैं। वी आर शिफ्टिंग। काम करूंगा। अबे साइड से ले लेना, सामने आता है झाड़ू। हेलो भाभी जी, उम्मीद है कि आप कुशल मंगल होगी। विजय, आज तो आप बड़ी हसीन लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मासूम सी बकरी
फुल मस्ती के मूड में हो भाभी जी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हजारों लाखों रंगों का तूफान ले आया है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कि कोई हुस्न की मुहूर्त हो। भाभी जी अगर मेरा बस चले ना तो मैं आपके नाम का मंदिर बनवा दूं। इसका नाम रखूं हुस्न की देवी। चल निकल यहाँ से। भाभी जी हमने कहा चल निकल यहाँ से। भाभी जी ये बड़ा एम्बैरेसिंग सा बिहेवियर कर रही हैं आप मेरे साथ। तू जाता है कि चप्पल फेंक के मारे? हाँ गलती होगी भाभी जी मुझसे। तू ऐसे ना ही मारेगा ना, भरभूति है तेरी। मेरी Oh, I got it. मेरी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। उधर अन्नू शिफ्ट होने की जिद पकड़ के उसने मेरा मन भारी कर दिया। अपना दिल हल्का करने के लिए भाभी जी के पास पहुंचा तो झड़क दिया उन्होंने। दिल भी भारी हो गया, मन भी भाभी हो गया। अब दोनों में कंपटीशन चल रहा है कि ज्यादा भारी कौन है। गॉड, माय लाइफ रियली सक्स एंड हाउ। भैया चाय की एक चुस्की मार लीजिए, मन और दिल दोनों हल्का हो जाएगा। तू मेरी बातें सुन रहा है बे? क्या बना चुप करके? ओ बैल है? क्या 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 कहा आपने? मैंने कहा कहां मरने जा रहा है बैल? मरने जा रहा है जी। आपकी हिम्मत कैसे हुई बैल बुलाने की? आपकी हिम्मत कैसे हुई अन्नू का मोटी कहने की? क्यों सांप सूंघ गया? देखिए भरभूति जी वो देखिए देखने दिखाने की जरूरत नहीं है। आपने वो भद्दा कमेंट करके ये दिखा दिया है, जाहिर कर दिया कि आप कितने सभ्य पुरुष हैं। अरे भाई हम सच कह रहे हैं, हमने कोई कमेंट नहीं किया है। ये मनमोहन तिवारी किस भुतनिया वाले का नाम है? तुम्हारा ही नाम है ना? एक्सक्यूज मी, ऐसे का घूर के देख रहे हो? खा जाओगे क्या? अगर खा भी गए ना तो हजम ना कर पाओगे। ठीक है, बहुत मोटी चमड़ी का है। ये सब कुछ हजम कर लेंगे, बड़ी मोटी चमड़ी के हैं ये, गलती मानेंगे नहीं अपनी। यार कम से कम हमारी बात तो सुनिए। क्या बात सुने आपकी? जो आदमी औरतों की इज्जत नहीं करता, उनकी बॉडी शेमिंग करता है, उनके बदन पर टिप्पणियां कसता है, उस आदमी को इस शहर में, इस समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं। विभूति सेठ, मैं तो कह रही हूँ इस घटिया इंसान को कॉलोनी से लात मार के धकेड़ के निकाल देना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ इस आदमी को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। इसका कोई सलूशन नहीं है। कि जिस देश में जाएगा, जहां भी जाएगा, औरतों की बॉडी शेमिंग करेगा ये आदमी। अच्छा, तो फिर इसको सजाए मौत दे के किस्सा ही खत्म कर दो, है ना? किस्सा ही खत्म कर दो। मेरे बेटे तू ना, क्यों ना, ऐसा बच पाओगे। नहीं बेटे क्यों आप ऐसे ना बात बच कर पाओगे। कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, सैया घायल किया रे तूने मोरा जिगर। अरे फालतू की बकवास किए चले जा रहे हैं। भभूति जी हम आपको साफ शब्दों में कह रहे हैं, हमने भाभी जी को लेकर कोई टीका टिप्पणी नहीं की है। तो किसने करी? पंडित रामफल ने? यार आप ये छोटी बातों में पंडित रामफल को बीच में काहे ला रहे हैं? उनका तो इस बारे में दूर दूर से कोई संबंध नहीं है। हम कह रहे हैं ना, आप हमारा विश्वास कीजिए कि हमने भाभी जी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की है। यार विश्वास की बात करते हैं तिवारी जी आप, ये भद्दी हरकत करके ये कमेंट देने के बाद आपने जो विश्वास था ना आपके मेरे बीच में, वो विश्वास। वैसे एक बात है, तूने ट्रेंड चेंज किया है। अच्छा वो छोड़ यार, तू है कहाँ इंडिया में? आजकल यार कानपुर में हूँ। कानपुर में? कानपुर में कहाँ? ये कोई मॉडर्न कॉलोनी है, यहाँ भीख मांग रहा हूँ। मॉडर्न कॉलोनी में? यार मैं तो बाहर बैठा हूँ, तू तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। डेविड! अरे चावला! Meet my friend Mr. Chawla from London. भगवान के नाम पे बेटा चाय पिला। भाभी जी आप इनको छोड़िए, आप एक काम कीजिए, वो कच्चा बनियान है ना, उसके ऊपर मानहानि का दावा ठोक दीजिए, वो भी पूरे 5 लाख का। हाँ अम्मा जी, अनाई उनका इंतजार कर रहे हैं।
नहीं, अभी तक तो नहीं आए। हमको आवाज आ गए, बाद में कॉल करते हैं। हेलो भाभी जी, एक्चुअली मैंने पिछली सारी बातें भुला दी हैं। अब आप इंसान हैं, गलती इंसान से हो जाती है। इट्स ऑल राइट, इट्स ओके। अब मैं उस गलती को लेके फिरता फिरूं, और मेरी शख्सियत नहीं है। आई एम ओके विद इट नाउ। बहुत ही बेशरम आदमी हो तुम तो। सब कुछ भूल गए तो ये याद रखो अब। भाभी जी, नाम मत लो अपनी गंदी जबान से हमरा। ये कैसी बातें कर रही हैं भाभी जी आप? पहली बार आपने मेरी बेइज्जती करी दबा के। मैं कुछ नहीं बोला। आई थॉट इट्स ओके, बट आज फिर आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं, वो भी दबा के। तुम तो इतने बेशरम आदमी हो ना कि तुमरा 100 बार बेइज्जती से कछु नहीं होगा। तुमरा 1000 बार बेइज्जती करो ना, वो भी कम है। तुम ना 1 नंबर के नल्ले, कमीने और नीच आदमी हो। भाभी जी, जितने भी बेइज्जती के फूल डालने हैं आपको, मेरी झोली में डाल दीजिए। कम से कम उन फूलों से मेरी झोली भर तो जाएगी भाभी जी। तुमको शर्म ही नहीं है क्या बिल्कुल भी? हाँ, कब से हम कछु बोले जा रहे हैं, यहाँ से जा भी ना रहे हो। अपना मनहूस शकल लेकर हमरे सामने बैठे हो। हाँ, चलो फुटो यहाँ से अब, नल्ले कहीं के। और हम तो कहते हैं तुम सारे मर्द ही बेशरम हो, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। भाभी जी, आपसे इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं करते हम। और भाभी जी, आपको ये किसने अधिकार दिया कि आप एक साथ सारी मर्द जात का अपमान करें? आखिर मर्दों ने आपके कौन सा बकरी या भैंस खोल ली? भाभी जी, हम लोग तो आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। ओए डॉक्टर, चुप! तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो और तुम्हारा सम्मान गया घुइयां के खेत में। हमको सब पता है तुम्हारा करतूत। डॉक्टरी डॉक्टरी बोल के तांत्रिक गिरी करते हो तुम। हाँ, और वो जो तुम्हारी नरस के साथ जो चक्कर चल रहा है, उका का? ओए मास्टर, तुम काहे मुंह छुपा रहे हो अपना? हाँ, तुम्हारा भी सब पता है हमको। सियार जैसी शकल के तुम्हारी बीवी रोज पीटती है तुमको, और तुम अपनी साली के साथ गुलछर्रे उड़ाते हो। चलो फुटो यहाँ से अब। मजा आ गया भाभी जी। बाबू जी, आपने तो इन लोगों की इज्जत की घुइयां ही छील दी। तिवारी जी, ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। जस्ट बिकॉज ऑफ यू, डैम इट। हमारी वजह से क्या हो रहा है? ये भाभी जी बदतमीज हो गई हैं। जी हाँ, ऐसी क्या देख रहे हैं आप? हैं? पूरा खानदान आपका बदतमीज। ये है बदतमीजी, देखिए खुलेआम बदतमीजी हो रही है, इसे कहते हैं बदतमीजी। आपका पूरा खानदान बदतमीज है, और आपके खानदान ने भाभी जी को बदतमीज बना दिया। अच्छा जी, हमें तो ऐसा लगता है अंगूरी आपकी संगत में रहकर बदतमीज हो गई है। हमारी संगत में तो मोहब्बत, अपना संस्कार सीखिए भाभी जी हमसे। हम तो उनसे बड़े आप जनाब से बात करते हैं। एक आप हैं, आप कैसे बात करते हैं भाभी जी से? अंगूरी, अंगूरी, इधर आ पगली, इधर आ पगली। तरीका बात करने का बीवी से। That's how you talk to your wife? तो कैसे पेश आए? हमारी बीवी है वो, तो बीवी की तरह पेश आएंगे ना। मल्लिका दूर जहां की तरह तो पेश नहीं आएंगे कि आइए मोहतरमा बैठिए, तशरीफ रखिए, वगैरह वगैरह। हुजूर, आपके पास माचिस या लाइटर है? आप जो सफाई पेश करना चाहें करें, लेकिन इस सब के जिम्मेदार आप हैं। You are solely responsible। अगर आपने एक शब्द भी मुंह से अब निकाला ना, आपको साला लथड़ लथड़ के मारे गए। देखा, ये है बदतमीजी, और आप बदतमीजी का मुजस्समा है। इसे कहते हैं बदतमीजी। आखिर आप चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूं कि भाभी जी पहले की तरह सभ्य और संभ्रांत महिला हो जाए।
like before. ठीक है, तो हम भी तो यही चाहते हैं, और हमने तो अंगूरी को हमेशा अच्छे संस्कार दिए, कभी उसके साथ बदतमीजी नहीं करी। आपने भाभी जी को क्या दिया? घुइयां दिए? कम से कम अन्नू बदतमीज तो नहीं है ना। छी 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 छी, ये हमने कब कहा कि बदतमीज है? भाभी जी कतई बदतमीज नहीं है। हाँ, वो थोड़ी सी मुंह फट है। आजकल के जमाने में होना जरूरी है, वरना लोग घोल के पी जाएंगे। अच्छा, भाभी जी ने जो घर छोड़ने का निर्णय लिया था, वो उस पर कायम है या बदल दिया? अभी तक तो नहीं बदला। भगवती जी, हमें भाभी जी को रोकना होगा यार। हमें दोनों औरतों की सोच बदल। तुम और मैं मोहल्ला छोड़ के जा रहे हैं और तुमने टैक्सी मंगा रखी है। अचानक तिवारी सामने आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं नहीं जाने दूंगा, और तुम उनकी एक नहीं सुनती, मुझे बगल में दबाती हो, टैक्सी में बैठ जाती हो, और तिवारी जी भागते हुए जाते हैं छत के ऊपर, वहां से कूदी मार देते हैं। पता नहीं वो टैम बोल के या जिंदा था, आई डोंट रिमेम्बर। अरे विभू, सपने में ही तो मारी है ना कूदी, कोई हकीकत में नहीं मारी है। तुम्हें पता है मैं इन सब बातों पर थोड़ा ना यकीन करती हूँ। सो जाओ। लेकिन मैं करता हूँ, और मैं बोलता हूँ ना, मेरा देखा हुआ सपना ना अक्सर सच हो जाता है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम जो शिफ्ट होने वाला तुम्हारा आइडिया है ना, उसको शिफ्ट कर दो, वरना जिंदगी में पछताते रहोगी कि मेरा देखा हुआ सपना सच ना हो जाए। ये क्या सुपरस्टिशियस से बातें करते हो तुम विभू? तुम्हें पता है ना कि मैं ये सब बातों पे यकीन नहीं करती हूँ, बोला ना। ये सुपरस्टिशियस बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल बातें हैं। नो, कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है, समझे? और मैं अपने फैसले पे कायम हूँ, मैं जा रही हूँ। मैं नहीं जाऊंगा। क्या क्या कहना चाहते हो? भाभी जी छोड़ के नहीं जाऊंगा। हाँ, क्या? मैं कहा मैं तिवारी जी को छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो तुम तिवारी जी को छोड़ के नहीं जाओगे? नहीं। वाह वाह, क्या दोस्ती है? क्या दोस्ती है या उससे कुछ ज्यादा है? मम्मी। क्या मम्मी? जो आदमी तुम्हारी बीवी के बारे में ऐसे भद्दे भद्दे कमेंट्स करता है, उस आदमी के बारे में तुम्हारा ये कहना है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, उनको छोड़ के नहीं जाओगे? यानी कि अपनी बीवी के बिना रह सकते हो, हाँ, और उस आदमी के बिना नहीं रह सकते? बीवी की कोई वैल्यू नहीं है? लिसन। भाड़ में जाओ। लिसन। मैं अपने फैसले पे कायम हूँ, मैं जाऊंगी। तुम भी जाओगे। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। क्या हुआ? क्यों आ गए आप सामने मेरे? ये क्या भाभी जी, आप जा रही हैं? आंखों की जगह बटन लगा रखे हैं आपने तिवारी जी। ऑब्वियसली मैं जा रही हूँ ना, दिखाई नहीं दे रहा? लेकिन हम आपको जाने नहीं देंगे भाभी जी। अगर आप चली गई तो हम जॉगिंग किसके साथ करेंगे? अगर आप चली गई तो हम डांट किसकी सुनेंगे? अगर आप चली गई तो हम भूरी भूरी प्रशंसा किसकी करेंगे भाभी जी, किसकी करेंगे बताइए? अगर मैं चली गई तो आप भद्दे भद्दे कमेंट किस पे करेंगे? हाँ, बस भाभी जी, बस अब और शर्मिंदा ना करें। अगर आपको गालियां देनी, आप भरपूर गालियां दीजिए, हमें मारिए, पीटिए। मैंने एक बार फैसला कर लिया कि मैं जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ। और हमने फैसला कर लिया है कि हम आपको नहीं जाने देंगे, तो नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे जी, भले ही आप हमें कुचल कर निकल जाए। नो प्रॉब्लम। ये क्या कर रही है भाभी जी? बाहर निकलो। भाभी जी, गाड़ी स्टार्ट कर दी। हमने सपने में भी नहीं सोचा था
कि अंगूरी भाभी जी एक असंस्कारी महिला की तरह व्यवहार करेंगी। सही करो मास्टर, इतनी घनघोर बेइज्जती आज तक हमारी किसी ने नहीं की। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, आज तक मास्टरनी ने हमें इतना उल्टा सीधा नहीं सुनाया। पता नहीं अंगूरी भाभी जी को क्या हो गया है। जार, हाँ, मुंह को लगता है अंगूरी भाभी पर है ना कोई भूतनी वूतनी चढ़ गई है। क्या कहते टिलुआ? यार टीका तो बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि यार हमारी भोली भाली भाभी जी खुद तो इतना उल्टा सीधा नहीं सुना सकती। जरूर उस भूतनी ने उनसे वो बुलवाया यार, मुझे तो ये लग रहा है ना। हाँ, नमस्ते मास्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर साहब। इधर को भी कर लो नमस्ते। पहले उस लायक तो हो जा। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? आपने अंगूरी भाभी जी को इतना भी नहीं सिखाया कि उन्हें मर्दों से किस तरह से बात करनी चाहिए? क्या क्या अंगूरी ने क्या किया? अरे तुम्हें ना पता सेठ जी? अरे भाभी जी ने ना विभूति सेठ को इतना उल्टा सीधा सुनाया, इतना उल्टा सीधा सुनाया है, अगर उनकी जगह टीका जैसा समझदार इंसान होता तो गंदे नाले में तुरंत डूब के मर जाता। और इतना ही नहीं तिवारी भैया, उन्होंने हमारी उमा साहब की इतनी बेइज्जती करी कि उनके मुंह में जो भी अनाप शनाप आया सब हमको बक डाला। इनकी बेइज्जती तो ठीक करी है? मेरा मतलब है डॉक्टर साहब और मास्टर जी की बेइज्जती करी तो करी, टिलुआ की इतनी बेइज्जती कर दी है, जम के बेइज्जती करी जाकी। अंगूरी की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। दरअसल हमें खुद नहीं पता कि उसे क्या हो रहा है, हमारे साथ भी कुछ ऐसा सा ही व्यवहार कर रही है। तुम भी बहुत बड़ी चिरांद हो तिवारी सेठ। अरे तुमने भी तो अनीता भाभी की वीडियो पर भद्दे भद्दे कमेंट्स किए हैं। सुन, मुंह को लग रहा है अंगूरी भाभी है ना जायद बात को बदलो ले रही है। सही कर रहे हैं लौंडे मास्टर साहब। ये सच में? अरे भाभी जी का कॉल। अच्छा, हेलो भाभी जी। जी हम आ रहे हैं। देखो लौंडो, तुम लोग चिंता ना करो, अंगूरी अभी गुस्से में है, बहुत जल्द उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो तुम लोगों में माफी मांग लेगी। है? अंगूरी भाभी का गुस्सा हो जाएगा शांत, पता हमें, लेकिन तो हमें ये बताओ कि अनीता भाभी की वीडियो पे तुमने भद्दे कमेंट क्यों यार बात का पतंगड़ बना रही हो? मानहानि का दावा करोगी, ये करोगी वो करोगी, कम ऑन यार। एक मिनट, कोई आदमी किसी औरत पर भद्दे भद्दे कमेंट करे और वो औरत चुपचाप सहती रहे, इससे सामने वाले मर्द का हौसला ना और ज्यादा बढ़ेगा। आज उन्होंने मुझे भूरी हथनी कहा है, कल को पता नहीं क्या क्या कहेंगे। देख बहू, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुन। तू बिल्कुल सही कह रही है, अपनी जगह पे एकदम सही है, लेकिन तुझे लगता है वो कच्चा बनियान 5 करोड़ रुपए दे पाएगा? अरे क्यों नहीं देंगे, देना पड़ेगा। लुटिया बिक जाएगी उसकी, 5 करोड़ नहीं निकलेंगे उसके पास, मैं बता रहा हूँ। अगर सपोज तिवारी जी 5 करोड़ का इंतजाम कर भी देते तो कैसे करेंगे? अपना वो घर बेचना पड़ेगा उन्हें, उस घर में भाभी जी भी रहती है। भाभी जी क्या गलती है? उन्होंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? बेचारी वो तो मासूम है, एकदम गंगे की तरह। विभू, तुम्हारे अंदर से कुछ ज्यादा ही ऐसे हमदर्दी टपक नहीं रही है उन लोगों के लिए? हाँ यार इंसानियत के नाते बोल रहा हूँ, इंसानियत के नाते यार। हेलो, इंसानियत का पाठ पढ़ाना है ना तो उस तिवारी जी को जाके पढ़ाओ, मुझे नहीं। इंसानियत अरे एक्चुअली तो चुप रहना यार, क्यों पंगा ले रहा है बेकार में? प्रणाम भाई माँ। नमस्ते भाभी जी। खुश रहिए सक्सेना जी, बताइए क्या अपडेट है? ऐसा है भाई माँ के आपने जो तिवारी भैया पर 5 करोड़ का दावा ठोका है, उस ठुकाई के बाद तिवारी भैया सदमे में आ गए हैं, और सदमे में आने के बाद इन्होंने अपनी हैसियत का आकलन किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 5 करोड़ तो नहीं, इनकी औकात 5 लाख से ज्यादा देने की नहीं है, वो भी बड़ी मुश्किल से। जी भाई, हम 5 लाख देने के लिए तैयार। कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। नहीं, एहसान नहीं कर रहे हैं, हम तो आपके जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं भाभी जी। सुनिए, इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है, फालतू की बातें बंद करिए और 5 लाख का बस इंतजाम कर दीजिए आप। अच्छा भाई माँ, आप मेरे साथ आइए, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तिवारी भैया आप यहीं रुकिए, मैं पार्टी से बात कर रहा हूँ। ओके, आइए भाई माँ। सुनिए, मैं 5 लाख से 1 रुपए कम नहीं लूंगी। दिया क्योंकि भैया अनीता जी को बहुत बहुत दुखी कर दिए हैं, हमको उनसे माफी मांगना ही है।
अनीता जी, अंगूरी जी, आप प्लीज इस तरफ आ जाइए। मैं उस तरफ नहीं देख सकती। मैं नहीं चाहती कि तिवारी जी का मनहूस चेहरा मुझे दिखे। बैठिए। कहा बताएं अनीता जी, सच्ची सच्ची हम ना लड्डू के भैया की वजह से बहुत आमरस हैं, बहुत आमरस। आप एम्बैरस कहना चाह रही हैं ना? ऐसे ही पकड़े हैं। सच्ची हम उनकी हरकत की वजह से बहुत बहुत शर्मिंदा हैं। वो ना केवल आपका अपमान नहीं किए हैं, वो पूरी नारी जाति का अपमान किए हैं। और इन सारे मर्दों को ना उनका सजा मिलना ही चाहिए। हम ना इसीलिए उन सब का जो है अपमान कर रहे हैं, ताकि उनको पता चले कि वो दर्द का होता है। हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। ये तो आप बहुत अच्छा कर रही हैं अंगूरी जी, एकदम सही फैसला लिया है आपने। लेकिन आपके इस फैसले से मेरा इरादा नहीं बदलेगा। आप ऐसा नहीं कीजिए। आप काहे जा रही हैं यहाँ से? आप नहीं जाइए। कैसे ना जाऊं अंगूरी जी? मैं ना यहाँ रहूंगी तो तिवारी जी का मनहूस चेहरा ना मुझे दिखता ही रहेगा। इसलिए मैं ना यहाँ रहना ही नहीं चाहती हूँ अब। बस तिवारी जी मुझे वो 5 लाख रुपए दे दे तो मैं कंफर्टेबली वो बंगलों में शिफ्ट हो जाऊंगी, जो रामनारायण मार्केट में मैंने देखा है। फिर मैं धीरे धीरे वो 5 लाख रुपए रिटर्न कर दूंगी। अरे नहीं, कोनो जरूरत नहीं है वो पैसा वापस करने की। वही तो सजा है लड्डू के भैया का। सच्ची वो जो अपमान किए ना, हमको उनसे नफरत हो गया है। आपको हम पहले ही बोल रहे हैं, कोनो जरूरत नहीं है पैसा वापस करने की। वो आपका अपमान किए हैं। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते भाभी जी। हाँ नमस्ते। आओ आओ प्रेम, क्या अपडेट है उस बंगलों की? भाभी जी, आपने जो मकान फाइनल किया था ना, दरअसल उस मकान मालिक के रिश्तेदार जापान से अचानक आ गए। हाँ, अब वो कुछ महीने तक यही रहेंगे, तो मकान मालिक ने मकान देने से साफ साफ इनकार कर दिया। हाँ। What? हाँ भाभी जी। मैं हकीकत बता के रहूंगा। अरे लौंडे, क्या हकीकत है बता ना। क्या है बोलिए। दरअसल बात यह है कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। मैं अपनी तनख्वाह मांगने तिवारी सेठ जी के पास गया। बदले में इन्होंने मुझे उल्टा सीधा सुनाया, मेरी औकात निकाल के रख दी। भाभी जी, फिर मैं अपनी फरियाद लेकर हप्पू सिंह के पास गया, लेकिन तिवारी सेठ ने हप्पू सिंह को भी खरीद लिया। मेरे पास तिवारी सेठ को सबक सिखाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने मौके का फायदा उठाकर मैंने तिवारी सेठ के ठुमका गिराउन अकाउंट से अनीता भाभी की डांस वाली वीडियो पर भद्दे भद्दे कमेंट्स कर दिए। नहीं माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। अरे अगर तू किसी का हक मारेगा तो वो तो गुस्से में कुछ भी करेगा ना बदला लेने के लिए। गलती तुम्हारा है। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी मुझे माफ कर दो। भाभी जी आप मुझे तोड़ो, मारो, मेरे गुर्दे छील दो, चाहे तो मेरे लात मार दो। यार ये भाभी जी की लात तो नहीं हो सकती। लेकिन भाभी जी शहर छोड़ के मत जाओ, मत जाओ भाभी जी, शहर छोड़ के मत जाओ। देखो टिल्लू, तुमने जो किया वो बहुत गलत किया, लेकिन हकीकत जानने के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगी। एंड तिवारी जी, आई एम सॉरी। अरे जी, रिलैक्स रिलैक्स, ओके? क्या बच्चे का रो रहे हैं आप? रिलैक्स। भरभूति जी, कहा है कि सब चक्कर में हम आपको भी बहुत उल्टा सीधा बोल दिए। हमको माफ कर दीजिए। सारी हम आप सब मर्दों को बहुत अपमान किए रहे।